तो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल यूके क्लासेस। सो आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशन की इक्वेशंस। सो इसमें हम ये जानेंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं, ये कितनी होती हैं और इनका क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करते हैं जिसमें बच्चों को डाउट होता है। तो चलते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, हाउ टू अंडरस्टैंड इक्वेशन ऑफ मोशन ईजिली। मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती हैं और इसे हम कैसे समझ सकते हैं आसानी से। तो चलते हैं। तो मैंने आपके लिए शीट बना रखी है, जैसे कि ये देखिए। तो मुझे दे रखा है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मतलब वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के रिलेशन को हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। रिलेशन बिटवीन एसेलरेशन ऑफ द बॉडी, एसेलरेशन ऑफ द बॉडी के रिलेशन को क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड दे रखा है रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ द बॉडी। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ द बॉडी के रिलेशन को भी क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। और टाइम इंटरवल ऑफ द बॉडी, और टाइम इंटरवल ऑफ द बॉडी के भी रिलेशन को क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं। मतलब कि हमने आपके लिए आसानी सी डेफिनेशन बना रखी है कि वेलोसिटी, एसेलरेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम इंटरवल, इन चारों के यूज़ से अगर हम इन चारों को कंबाइन कर लें तो मेरी क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ईजिली से इसकी डेफिनेशन ये हो गई कि रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड एसेलरेशन ऑफ द बॉडी एंड डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ द बॉडी एंड टाइम इंटरवल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन। मतलब जहाँ पर वेलोसिटी, एसेलरेशन, डिस्टेंस और टाइम ट्रेवल का यूज़ होगा उसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन कहेंगे। तो अब चलते हैं, देखते हैं। तो हमें दे रखा है जैसे कि ये वेलोसिटी प्लस एसेलरेशन प्लस डिस्टेंस ट्रेवल प्लस टाइम इंटरवल इक्वल टू क्या होगी, हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन बन गई हमारी। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलते हैं इसके बाद जैसे कि हमें दे रखा है द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन आर गिवन बिलो। कौन कौन सी इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं वो भी देखते हैं, आगे चल के देखते हैं। तो हमारी होती हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरी होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब ये जानते हैं बहुत से बच्चे, ये तो जान गए कि इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, थ्री होती हैं, लेकिन ये जानते हैं इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वेयर हम दे रखा है जैसा कि मैंने यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जैसे यू दे रखा है इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें तीनों इक्वेशन में यू का यूज़ है। तो यू को हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जैसे ए का इसमें भी यूज, ए का इसमें भी यूज, ए का इसमें भी यूज, तो ए को कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और वी को क्या कहते हैं, वी को हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, वी का भी यूज़ है सब में। तो जिनका यूज़ है उनके बारे में बता रहे हैं, तो वी का यूज़ है फाइनल वेलोसिटी के में। और टी को कहते हैं टाइम इंटरवल, जो कि सारे बच्चे ज़्यादातर जानते हैं। तो पहले समझा देता हूँ आपको, टी को क्या कहते हैं, टाइम इंटरवल, जैसे कि टी इसमें दे रखा है। और एस को कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल, एस को डिस्टेंस ट्रेवल कहते हैं, एस को डिस्टेंस से डिनोट करते हैं। तो सिंपली क्या है कि आपको मैंने ये इसलिए बता दिया कि आगे दिक्कत ना हो आपको। बेसिक्स अगर आपके सही होंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने ये जान लिया कि क्वेश्चन ऑफ मोशन किसे कहते हैं, किन किन का यूज़ होता है और कितनी होती हैं, उसे डिनोट किससे कहते हैं। तो चलते हैं अपनी अगले टर्म में, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है। तो आपके लिए जो मैंने क्वेश्चन बनाया है इसमें दो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ है। तो मैं ये करके दिखाऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन में मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, तो बच्चा लोग ये है कि द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। इफ़ द कार टेक्स 3 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it travel during this time। अब इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन का कैसे यूज होगा, चलते हैं। तो कह रहा है कि द ब्रेक अप्लाई टू ए कार, एक कार है जिसमें ब्रेक अप्लाई किया गया है एसेलरेशन से। एसेलरेशन कितना देखा है, 4 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अपोजिट डायरेक्शन मोशन है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, हमारी जीरो हो जाएगी। और हमको टाइम दे ही रखा है और इसके बाद एसेलरेशन दे ही रखा है, तो हमको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लगाने में आप जानते हैं कि गिवन देखा जाता है, सॉल्यूशन में क्या देखा जाता है, गिवन की, गिवन क्या क्या दे रखा है। तो हम चलते हैं। तो हमने यहाँ डाल लिया गिवन कि हमको गिवन क्या क्या दे रखा है। तो गिवन हमने जैसे देखा कि द ब्रेक अप्लाई टू ए कार, एक कार में ब्रेक अप्लाई किए गए, ये एक कार है, इसमें क्या कर दिए गए, ब्रेक अप्लाई किए गए, क्या, ब्रेक ब्रेक अप्लाई किए गए, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, जीरो हो गई। तो गिवन हमें क्या दे रखा है कि फाइनल वेलोसिटी वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो गया, हमारा जीरो हो गया। और टाइम मेरा क्या दे रखा है, जबकि टाइम मेरा दे रखा है, कहाँ गया, हाँ ये 3 सेकेंड। तो टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या है, ये है हमारा 3 सेकेंड, ये भी हमने लिख लिया। इसके बाद में एसेलरेशन देखते हैं, एसेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मेरा कितना दे रखा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर ये नेगेटिव होगा। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि जो मोशन है हमारा वो अपोजिट डायरेक्शन में, कोई चीज़ अगर अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो नेगेटिव में होती है।
ठीक है। इसके बाद में चलते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर हमको ए मिल गया, टी मिल गया, वी मिल गई, तो हम पहले इक्वेशन लगा सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आप जान गए, जिसमें v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, t क्या है टाइम इंटरवल, इतना आप जान गए। अब इन सब में वैल्यू पुट कर दें, जो कि आप कर ही लेंगे। तो चलो करते हैं। तो v की वैल्यू क्या हमें 0 तो 0 कर दी। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू हमको दे रखी है ना u की तो निकालनी ही है, फर्स्ट इक्वेशन से हम u की निकाल लेंगे। a की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी -4, और t की वैल्यू हमको दे रखी है 3। तो चलो हम कर देते हैं। तो 0 इक्वल टू u -12, 12 को इधर भेजेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इधर क्या है हमारा निगेटिव है 12, तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव में। तो u मेरा कितना निकला है 12 निकल आया। तो u को हम कैसे लिख सकते हैं, u को हम लिख सकते हैं u इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, इतना मैंने लिख लिया। अब हमको u हमने निकाल लिया, और u को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी से। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमको यूज़ करनी पड़ेगी सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि हमें s निकालना, हमको u मिल गया। अब हमको क्या मिल गया, हमको v जैसे हमको पता ही है, t हमको पता ही है, a हमको पता ही है, और u हमने पता कर लिया। तो हम कैसे निकालेंगे, तो फ्रॉम, सही से देखना गाइस थोड़ा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अभी मैंने आपको बताया कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होती है, जिसमें एस क्या है डिस्टेंस ट्रेवल, जो कि मुझे निकालनी है। तो एस हम वैल्यू पुट कर देंगे, यू की वैल्यू हमें पता ही चल गई 12 है, यू और टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, टी की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 3 इंटू करा दिया इसका, और प्लस हाफ, तो हाफ, और ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमें -4 दे रखी है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई -4 हो गई। और टी कितना है हमारा, टी हमको दे रखा है 3 सेकेंड, तो 3 का क्या करा देंगे स्क्वायर करा देंगे गाइस, ध्यान से देखना। तो एस इक्वल टू 12 है, तो 12 इंटू 3 प्लस हाफ 80 स्क्वायर कराना है हमको, तो इंटू -4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 कर लिया। तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 3 जा, इसका कराएंगे तो 36 आ जाएगा, ये तो सभी लोग जानते हैं। प्लस हाफ है तो हाफ लगा दीजिए, इंटू 4 9 जा 36, तो माइनस का क्या आ गया ये 36 आ गया। इसको अगर हम काट देंगे तो क्या बचेगा, इसको अगर हम काट देंगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18 बचा, और 18 माइनस क्या बचा 36, ये आप देख रहे हैं 18 आ गया, 18 माइनस 36। तो s को जब इधर भेजेंगे 18 को इधर भेजेंगे तो s बराबर कितना आ गया 18 आ गया, मीटर आ गया। जैसा कि आप देख रहे हैं 36 प्लस 1/2 माइनस 36, तो s को मैंने 18 माइनस 36 कर दिया तो 18 आ गया। जैसे कि हम देख सकते हैं 3 का स्क्वायर था यहाँ पर 9 हो गया, 9 4 9 जा 36 हो गया। ओके गाइस, तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।